जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कृष्णा प्यारी सखा में। हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? ठाकुर जी और राधा रानी की कृपा से एकदम अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे, क्या नॉनवेज खाने वाले लोग लड्डू गोपाल जी को अपने घर पे ला सकते हैं? क्या नॉनवेज खाने वाले लोग लड्डू गोपाल जी की सेवा कर सकते हैं? अगर आप घर पे लहसुन प्याज का प्रयोग कर रहे हैं और आपके घर पे लड्डू गोपाल जी हैं तो उनकी सेवा कैसे करें? और क्या लहसुन प्याज खाने वाले लोग लड्डू गोपाल जी की सेवा कर सकते हैं या नहीं, ये सब जानेंगे आज की वीडियो में। और इसके लिए आपको पूरी वीडियो देखना ज़रूरी होगा। तो चलिए बात करते हैं। अगर आप लड्डू गोपाल जी की सेवा करना चाहते हैं, लड्डू गोपाल जी घर पे लाना चाहते हैं, या आप नॉनवेज खाते हैं, आपके घर पे लड्डू गोपाल जी विराजमान हैं, तो लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करें? और अगर आपके घर पे नॉनवेज बनता है, आप सब लोग भी खाते हैं और ऐसे में आप लड्डू गोपाल जी की सेवा भी करना चाहते हैं, उन्हें घर पे भी लाना चाहते हैं, तो उनकी सेवा आप कैसे करें, या घर पे लड्डू गोपाल जी आप लाएं या नहीं, पहले ये जान लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहूँगी। हो सकता है ये बात बहुत से लोगों को बुरा भी लगे, पर मैं जो आपसे कह रही हूँ वो हमारे शास्त्रों में लिखा गया है कि हमें नॉनवेज का कहीं भी सेवन करने को नहीं है, क्योंकि ये मनुष्यों का भोजन है ही नहीं। और हमारे भगवान ने हमारे लिए बहुत से खाने की बहुत सी ऐसी चीज़ें बना रखी हैं जो हम बिना इसके खाए भी आराम से अपनी ज़िंदगी, अपना जीवन बिता सकते हैं। और ये हमारा भोजन है नहीं, पर जो लोग खाते हैं वो लड्डू गोपाल जी को घर पे लाना चाहते हैं। ऐसे में वो क्या करें, लाएं या नहीं? पहले आप धीरे धीरे अपनी जीवन शैली को बदलेंगे, अपने जीवन में परिवर्तन लाएंगे। अगर लड्डू गोपाल जी आपसे अपनी सेवा करवाना चाहते हैं तो वो धीरे धीरे आपका ये सब नॉनवेज खाना आपसे दूर करवाएंगे। भगवान आप सबका ये छुड़ाएंगे, तब जाके आप भगवान जी को अपने घर पे विराजमान कर सकते हैं। अगर लड्डू गोपाल जी आपके घर पे आना ही चाहते हैं, वो आपके हाथों से अपनी सेवा आपसे करवाना चाह रहे हैं, तो भगवान जी ये आप सबका एक खाना सब छुड़वाएंगे पहले, फिर बाद में वो अपने आप को उस घर में विराजमान करवाएंगे। हम लड्डू गोपाल जी को लाने वाले कौन होते हैं? लड्डू गोपाल जी को हम नहीं लाते, बल्कि वो खुद हमें चुन के हमारे पास आते हैं। तो भगवान जी को लाने वाले हम नहीं हैं, बल्कि लड्डू गोपाल जी ही हमारे पास अपने घर पे आते हैं। जहाँ उनकी इच्छा हो गोपाल जी वहीं पे विराजमान अपने आप ही हो जाते हैं। तो ऐसे में अगर आप लोग नॉनवेज खा रहे हैं और लड्डू गोपाल जी को घर पे लाने की सोच रहे हैं, या आपके घर पे लड्डू गोपाल जी रखे हुए हैं, आपके घर पे सब लोग खा रहे हैं, बल्कि जो आप सेवा कर रहे हैं वही एक नहीं खा रहा है, मतलब घर में एक सदस्य नहीं खा रहा है और सब लोग खा रहे हैं, तो ऐसे में भी लड्डू गोपाल जी को अपने घर पे नहीं रखना चाहिए। मैं अपने वीडियो के लिए आप लोगों से बोल दूं कि हाँ, आप लड्डू गोपाल जी को रख सकते हैं, लड्डू गोपाल जी की सेवा कर सकते हैं। आप लोग नहीं खा रहे हैं, आप अपने बर्तन अलग कर लीजिए, आप रसोई को साफ़ कर लीजिए, पर ये संभव नहीं है। भले लड्डू गोपाल जी एक बालक स्वरूप में है, लेकिन वो हमारे जगत के नाथ हैं। भगवान श्री हरि विष्णु के अंशावतार हैं, वो जगत के स्वामी हैं। और भगवान श्रीमन नारायण हैं, वही हमारे परम ब्रह्म परमेश्वर हैं। ऐसे में हम भगवान जी को अपने घर पे रख के, जो हमारे भगवान जी को भोग नहीं लगता है और ये भोजन उन्होंने हमारे लिए नहीं बनाया है, इसका हम अपने घर पे बना के लड्डू गोपाल जी को अपने घर पे बैठा के उसकी दुर्गंध पूरे घर पे जाएगी और लड्डू गोपाल जी स्वयं परम ब्रह्म परमात्मा हमारे घर पे बैठे रहेंगे। तो ऐसे में भगवान जी हमारे खुश होंगे, हमारी सेवा से खुश होंगे। ज़रा आप लोग भी सोचिए और हमें बताइए। तो ये बिल्कुल हम कहीं ऐसा ना हो कि लड्डू गोपाल जी की सेवा के बदले हम पुण्य न कमाएं और हमसे पाप ज़्यादा हो जाए। तो आप इस बात का ध्यान रखिए। आपके घर पे लड्डू गोपाल जी हैं और नॉनवेज बन रहा है, तो पहले कोशिश करिए, धीरे धीरे आप लोग छोड़िए। और जो अगर आप छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, आपसे नहीं छूट रहा है, तो
भगवान जी से प्रार्थना करिए कि हे प्रभु, आप ही हमारा ये सब छुड़वाइए। और आपके घर पे लड्डू गोपाल जी नहीं हैं, आप लाना चाहते हैं उनको और आप लोग खा रहे हैं तो नॉनवेज, तो आप ऐसा करें, पहले अपने जीवन शैली में परिवर्तन लाएं। पहले इसको आप धीरे धीरे इस नॉनवेज को छोड़ें और कोशिश करें कि ये सब हम ना खाएं, फिर लड्डू गोपाल जी को अपने घर पे विराजमान करें। इस सेवा से भगवान जी हमारे प्रसन्न रहेंगे और लड्डू गोपाल जी जहाँ भी रहेंगे शुद्ध और सात्विक भोजन बनेगा और हमारे गोपाल जी भी अच्छे वातावरण में रहेंगे और भगवान जी को भी वहाँ सुकून मिलेगा। आप ही इस पर विचार कीजिए। अगर आप घर पे इस चीज़ को बनाएंगे और इसकी, हम इसे सुगंध तो नहीं बोल सकते, इसकी दुर्गंध पूरे घर पे फैलेगी और घर पे हमारे लड्डू गोपाल जी बैठे रहेंगे, तो क्या उनको ये दुर्गंध नहीं आएगी? तो इस तरह से अपने लड्डू गोपाल जी का विशेष ख्याल हमको रखना है कि हमें घर में, अगर हम घर पे लड्डू गोपाल जी की सेवा लाए हैं तब, ऐसा नहीं है कि जो लोग नॉनवेज खाते हैं वो पूजा नहीं कर सकते या वो पूजा भगवान जी को छू नहीं सकते, ऐसा कुछ नहीं है। फोटो विग्रह में अलग तरीके से पूजा होती है और मूर्ति विग्रह की अलग तरीके से पूजा होती है। मंदिर हम सब सनातनियों के घर पे होता है। हम सब लोग भगवान की सुबह शाम पूजा करते हैं और हमें करनी भी चाहिए। मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ, भगवान हम सबको अपने चरणों की भक्ति जरूर प्रदान करे, पर जो हमारा भोजन है हमें वही खाना चाहिए। और ऐसे में लड्डू गोपाल जी की सेवा करने के बदले हमसे कहीं पाप ना हो, और इस तरह की सेवा आप लोगों से मैं करने के लिए नहीं कहूँगी कि जिस घर पे नॉनवेज बनता है आप लड्डू गोपाल जी को नहीं ला सकते हैं, बल्कि इस चीज़ को छोड़ के ही आप लड्डू गोपाल जी को घर पे विराजमान कर सकते हैं। मंदिर तो हम सबके घर पे होता है। अगर आप पूजा करते हैं तो फोटो विग्रह में अच्छे से सुबह शाम पूजा कर सकते हैं और उसमें भी भगवान जी को भोग लगाया जाता है। इस तरह से फ़ोटो की भी पूजा होती है और आप लोग करते भी होंगे। तो अगर आप प्याज लहसुन का खाते हैं, ऐसे में लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करें, ये भी हम सबके मन में एक सवाल रहता है। पर मैं आपको एक बात बता दूं, प्याज और लहसुन में किसी की जीव की हिंसा नहीं होती है। होने को तो ये भी तामसिक भोजन है, ये शुद्ध भोजन नहीं है, ये भी अशुद्ध है और इसका प्रयोग भी कभी भी और कहीं पर भी लड्डू गोपाल जी के भोजन में नहीं किया जाता है। लड्डू गोपाल जी को शुद्ध और सात्विक भोजन किया जाता है। तो अगर आप लहसुन प्याज खाते हैं तो ऐसे में लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करें? तो उसके लिए कुछ नियम हैं, उन नियमों को आपको अपने जीवन शैली में लाने पड़ेंगे। तो सबसे पहले लड्डू गोपाल जी को आप अपनी रसोई घर को साफ करके सबसे पहले भोग लड्डू गोपाल जी का बनाएंगे। शुद्ध और सात्विक भोग बना के लड्डू गोपाल जी को भोग लगाएंगे। उसके बाद आप अपनी रसोई घर में लहसुन प्याज का प्रयोग करेंगे और जितनी बार भी आप भगवान जी को भोग लगाएंगे या उनके लिए दूध का भोग लगाएंगे या उनके लिए जल आप गर्म करेंगे, क्योंकि सर्दियों का मौसम है, हमें बार बार उनके लिए जल भी गर्म करना पड़ता है, उतनी बार आपको अपने रसोई घर साफ़ करनी पड़ेगी और फिर जाके लड्डू गोपाल जी को भोग बनाना पड़ेगा। शुद्ध और सात्विक तरीके से उनको भोग आप अलग लगाएं और उनके भोग के बर्तन आप अलग रखें। इस तरह से लड्डू गोपाल जी की विशेष सेवा की जाती है। शुद्ध और सात्विक भोजन उनको खिलाया जाता है और नॉनवेज घर में बनता है और इसका प्रयोग आप लोग भी करते हैं। तो इस तरह से लड्डू गोपाल जी की सेवा नहीं होती है, उस सेवा के बदले कहीं हमसे ये पाप ज़्यादा हो रहे हैं। तो मेरी तो यही राय है, जिस घर में भी नॉनवेज बनता है आप लड्डू गोपाल जी लाना चाहते हैं और या फिर उनकी सेवा करना चाहते हैं और आपके घर पे पहले से हैं, तो ये आप धीरे धीरे करके छोड़ने की कोशिश करें और या आप छोड़ें फिर लड्डू गोपाल जी को घर पे विराजमान करें। इस तरह से आपको लड्डू गोपाल जी की विशेष सेवा का ध्यान हमको रखना है। पूजा और सेवा में बहुत फ़र्क होता है। पूजा हम सुबह शाम करते हैं और हम सब लोग करते हैं और अपने नियमानुसार करते हैं, जैसे हमारे घर की रीतियाँ हैं उस हिसाब से करते हैं। और सेवा और पूजा में बहुत फ़र्क होता है। जब हम लड्डू गोपाल जी की सेवा करने लग जाते हैं
तब हमें सेवा और पूजा का ये सब बातें समझ में आती हैं। इस तरह से इन सब बातों का ध्यान रखते हुए आपको लड्डू गोपाल जी की सेवा करनी है और लड्डू गोपाल जी अपने घर पे लाने हैं। ये थी मेरी आप लोगों के लिए एक छोटी सी वीडियो और छोटी सी जानकारी। अपनी बुद्धि और विवेक के अनुसार आप लोगों के साथ मैंने अपनी बातें शेयर की। लड्डू गोपाल जी की सेवा आप कर सकते हैं या नहीं, आपको वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो थोड़ी बहुत भी पसंद आए या वीडियो थोड़ी बहुत भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।